रहता था कि भगवान हर कंडीशन में हमको ये नौकरी चाहिए और जो भी कुछ करना पड़े वो सब कुछ कर देंगे, लेकिन नौकरी चाहिए बस। तो ये जब एक आपके अंदर एक जज्बा होता है ना किसी भी नौकरी के प्रति, जो समर्पण होता है, वो सच में एक दिन जो होता है वो आपके लिए जो होता है हेल्पफुल, कारगर होता है और आप बहुत बेहतर जो है अपने आप में कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आपने मुझे कुछ सवाल पूछा था। रिया स्टूडेंट है, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि सर जब हम यूपी पुलिस का जब हम एग्ज़ाम देते हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित इनका सवाल है, तो टाइम जो है वो मैनेज नहीं हो पाता। आपको पता होगा कि 2 घंटे का वक्त मिलता है आपको 1.5 से क्वेश्चंस करने के लिए। अब ऐसे में उसे कैसे मैनेज करना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। होता क्या है ना, जब आप पेपर देते हैं, मैं जितनी वीडियोस बनाता हूँ या फिर आपके सामने कुछ भी रखता हूँ तो उसमें रियल एक्सपीरियंस होता है, जो होता है वो। बाकी कोई विशेषकर पहले कोई तैयारी नहीं होती है इस वीडियो को शूट करने से पहले, बिकॉज अभी देखिएगा टाइम हो गया 1:35, मुझे 2 बजे से ड्यूटी जाना है। तो आपके लिए आपने पूछा था, काफ़ी सारे सवाल है, मैं छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से आपको इस बात तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। आपका भी सपना आएगा, ज़रूर टाइम आएगा, आप भी ड्यूटी ज़ाया करेंगे, चिंता ना करें। अब देखिए, रिया ने पूछा सर टाइम मैनेज को कैसे, जो है टाइम एग्जाम में टाइम को कैसे मैनेज करें, पेपर पूरा सॉल्व हो जाए। देखिए, सबसे याद रखेगा, मेन चीज़ जो 100 की बात एक है रिया जी, इसमें आपको लगातार प्रैक्टिस जो है वो करना होगा। घर पर आपको जो भी प्रैक्टिस सेट आपके जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन, उनको आप दीजिएगा, उनको विदिन समय के अंदर पूरा करिएगा। मुझे याद है कि जब मैं 150 क्वेश्चन करता था तो मेरे 1.5 घंटे में पेपर हो जाता था। 1.5 घंटे में 150 क्वेश्चन जो थे वो कर लेता था उनको, और ज़्यादा ही अगर किसी कैलकुलेटिव हो गया कोई सवाल तो मुझे 1:45 इतना टाइम हो जाता था। तो बेसिकली ये सब कैसे किया, देखो एग्ज़ाम में आपने तैयारी बहुत किया है, लेकिन एग्ज़ाम में जो प्रेशर आता है उसे जो है मैक्सिमम स्टूडेंट हैंडल नहीं कर पाते और जल्दबाजी में समय गया 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 ऐसा होता है। इसे आप हैंडल तब कर सकते हैं जब आपने घर पर उसी पेपर को, उसी डेट से क्वेश्चंस को जो है समय के अंदर निकाला होगा, तो आपके अंदर एक हिम्मत आएगा। याद रखना, ये जो हिम्मत है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। जब हिम्मत आपके अंदर आ जाएगा तो आप एंड टाइम पर भी ये बोलोगे, 1 मिनट भी रह जाएगा ना, मैं कर लूँगा यार, मैंने घर पे किया है। एक नहीं, कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट, जो 100 प्रैक्टिस सेट जो मैंने लगाए विद इन समय के अंदर लगाए, तो ये भी तो 150 क्वेश्चन ना। सेम मेरे साथ ऐसा हुआ था, जो मैंने अपने मन को जो समझाया था। एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जो घड़ी वॉच तो जो था वो अलाउ नहीं था, तो हमारे जिस रूम में हम एग्ज़ाम दे रहे थे, दूसरे वाले रूम बगल वाले में घड़ी रखी थी। मैडम से मैंने बोल करके, मैडम आप इस घड़ी को हमारे सामने रख दीजिएगा, तो हाथ जोड़ा, निवेदन किया, तो बच्चे साइड वाले जो थे वो देख करके एक कह रहा था बड़ा एकदम पढ़ाकू बन रहा है यार, कुछ नहीं होने वाला। तो उसके बाद में फिर उन्होंने, मैडम ने घड़ी रख दिया। और याद रखना, घड़ी का बहुत बड़ा महत्व होता है। और हम देखिए, जब हम पेपर को सॉल्व कर रहे थे, हमारे लगभग 145 क्वेश्चंस रह गए, जो हो गए थे, जस्ट 4-5 क्वेश्चन बचे थे। तो 4-5 जो क्वेश्चंस थे वो हमने विद इन 2 मिनट के अंदर किए थे। तो 2 मिनट के अंदर, पता है, अब मैं चाहता तो मैं 15 मिनट पहले ही हिम्मत तोड़ गया होता, क्योंकि वेल बच जाती है ना, 15 मिनट का टाइम बचा हुआ, हिम्मत तोड़ देता, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि तैयारी बहुत किया था, बहुत नुकसान झेल चुका था, तो हर कंडीशन में पेपर अच्छा जाने था, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा था अपने आप से। तो ये सब हिम्मत किए कब आया, जब मैंने ये सोचा कि यार मैं घर पर भी लगाता हूँ समय से, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता हूँ और इसमें भी मैं कर पाऊँगा। तो ये एक रणनीति रही थी। घर पर जितना भी मैंने प्रैक्टिस लगाया था, उसका एक हिम्मत था कि हाँ मैं आराम से कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाली बात, 100 की बात सिर्फ इतनी है कि प्रैक्टिस आप लगाइए घर पर, पूरे 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाइएगा, और तो जब आप लगाते रहेंगे तो उसमें आपके अंदर हिम्मत आएगा। जब हिम्मत आएगा ना, सच बता रहा हूँ, तभी आप इस पेपर को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो 15 मिनट पहले आपका पेन जो हाथ ना कपने लग जाएगा, यदि आपने तैयारी किया होगा तो इस चीज़ का विशेषकर आप याद रखें, प्रैक्टिस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब एक और कमेंट पूछा था कि सर नेगेटिव मार्किंग होती है इस एग्ज़ाम में। हाँ जी, बिल्कुल होती है। तो उसे हैंडल कैसे करें, क्या हम कितने सवालों को जो है वो अटेम्प्ट करना चाहिए। देखिए, जो मैंने सीखा है अपनी तैयारी के दौरान, वही मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। नेगेटिव मार्किंग, इसका मतलब ये होता है कि आपको किसी भी एग्ज़ाम के अंदर पूरा स्कोर नहीं करना होता है, मतलब पूरे क्वेश्चन जो होता है वो नहीं करना होता है। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग जो होती है ना, वो ऐसी होती है जिसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते, और ऐसा एग्ज़ाम जिसमें एक एक नंबर का बड़ा वैल्यू होता है और एक सवाल के 2 नंबर होते हैं, तो ऐसे में आप नेगेटिव मार्किंग से बचें। देखो, नहीं आ रहा है तो उसे छोड़ दें, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होते हुए किसी भी एग्ज़ाम में आप उस क्वेश्चन को ट्राई ना करें तो बेहतर रहेगा। मैंने तो यही अप्लाया था। जब मैं प्रैक्टिस सेट लगाता था घर पर,
या फिर मैं एग्ज़ाम में नहीं आया, छोड़ दिया। उसके लिए मैंने विशेषकर जो तो अलग एग्ज़ाम्स की जो है वो रणनीति नहीं तैयार की थी। मुझे लगा था हाँ ये हमारे लिए सफिशिएंट है। और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जब मैं गया था एग्ज़ाम देने के लिए, तभी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रही थी कि एग्ज़ाम में यदि कोई भी क्वेश्चन जो था अगर वो नहीं आ रहा है तो हमें वो छोड़ देना है, उस क्वेश्चन को जो वो हैंडल नहीं करना है, क्योंकि अगर गलत हो गया तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। इसीलिए मेरे इस जेल पुलिस का एग्जाम जब मैंने दिया था तो मेरे पूरे पेपर में जो थे वो 7 क्वेश्चन ही गलत थे, बाकी कोई भी क्वेश्चन जो था गलत नहीं था। 7 क्वेश्चन गलत हुए थे, और नहीं तो 14 15 क्वेश्चन तक जो है वो नॉर्मली गलत हो जाते हैं 150 क्वेश्चन का अगर कोई पेपर होता है तो रियाजी मैंने बताया। और एक बहन का कमेंट भाई का था नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, अगर है तो आप बचिएगा, ज़्यादातर गलत सवालों को जो नहीं आ रहा उसे छोड़ दीजिए, लेकिन ट्राई मत करिएगा, बिकॉज ये आपके जो स्कोर है उसे गिरा देता है। प्रैक्टिस सेट में जो आपका स्कोर आता है उसे लेकर के आप बहुत परेशान हो जाते हैं, सर इस बार तो हमारा 200 आया था, उस बार 190 हो गया। ये स्वाभाविक है, मैंने अपने बारे में आपको बहुत वीडियोस दे रखी हैं, प्लेलिस्ट भी दे रखा है, उनमें यही पर्पस है कि आप उनसे ये सीख सकें कि हाँ सर के भी नंबर ज़्यादा कम होते रहते थे। तो प्लेलिस्ट में जो आपकी डिज़ायर क्वेश्चंस होते हैं, जो यानी कि मुझे सर से पूछना है, तो वो सब का लिंक मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें जाइएगा और लगातार उनको देख करके आपके हर क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन वहाँ पर मिल जाएगा। तो अपना आप ध्यान रखिएगा और लगातार पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस ज़रूर लगाना जो भी प्रैक्टिस सेट है। और विशेषकर मुझे पूछा जाता है कि सर आपने कौन कौन से प्रैक्टिस सेट लगाए थे, तो देखिए मेरी रणनीति तो भाई ये रही थी कि मार्केट में मैंने ऐसे कोई प्रैक्टिस सेट नहीं छोड़ा था जो मैंने न लगाया हो, और बड़े चाव के साथ में पेपर प्रैक्टिस सेट को लगाता था कि भगवान इसको और लगाऊंगा। मतलब कहते ना, जो एक मैं आपको मोटिवेशनल वीडियोस जो डालता हूँ शॉर्ट्स के रूप में, उनका उद्देश्य ये होता है यार, जब नोटिफिकेशन हमारे सामने आ गया था और जेल पुलिस का जब हम जो है उसमें असफल हो गए थे, तो उसके बाद में बस यही रहता था कि भगवान हर कंडीशन में हमको ये नौकरी चाहिए, और जो भी कुछ करना पड़े वो सब कुछ कर देंगे, लेकिन नौकरी चाहिए बस। तो ये जब एक आपके अंदर एक जज्बा होता है ना, किसी भी नौकरी के प्रति जो समर्पण होता है, वो सच में एक दिन जो होता है वो आपके लिए जो होता है हेल्पफुल कारगर होता है, और आप बहुत बेहतर जो है अपने आप में कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो जो एग्ज़ाम होता है ना, वो सच में बहुत इजी होता है। मैं इस बात को आपको मोटिवेट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मैंने ये फील किया है कि सबसे आसान जो है वो यूपीपी का एग्ज़ाम होता है। बोल सकते हैं सर सिलेक्शन होने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा, अब चाहे कुछ भी मान लीजिएगा, लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि यूपीपी का जो एग्ज़ाम होता है वो बहुत आसान होता है। चलेगा, ये वीडियो बस मैं यहीं ऑफ कर देता हूँ। आपके अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ लीजिएगा। अब मैं थोड़ा सा बात करूँगा फॉरेस्ट गार्ड को लेकर के, काफ़ी कमेंट आ रहे थे जॉब प्रोफाइल को लेकर के, तो वो अगली वीडियो आप ज़रूर देखेगा। थैंक यू।